को बताया था कि जो आर्की बैक्टीरियाज हैं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, किंगडम मोनेरा की। तो किंगडम मोनेरा में मैंने आपको दो तरीके से कैटेगराइजेशन की थी। एक को बोला था बेटा आर्की बैक्टीरिया, एक को बोला था आर्की बैक्टीरिया, और दूसरे वाले थे हमारे जिन्हें मैंने कहा था बेटा यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया में मैंने आपको बताया था कि ये सबसे प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म है। इन्हें हम लोग लिविंग फॉसिल भी कहते हैं, इन्हें हम लोग लिविंग फॉसिल के नाम से भी जानते हैं। एंड दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है, ये बेटा सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म है इस अर्थ पे। तो जो सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरियाज हैं वो आर्की बैक्टीरिया थे। इनको फर्दर मैंने तीन कैटेगरी में बांटा था। एक को बोला था मैंने बेटा मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस जो एनारोबिक कंडीशन में जो रूमिनेंट्स हैं उनके गट में सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड थे। और दूसरे थे बेटा जिन्हें मैंने कहा था हेलोफाइल, और एक बताए थे मैंने बेटा आपको थर्मो एसिडोफाइल, एक बताए थे थर्मो एसिडोफाइल बेटा। तो ये तीन कैटेगरी बांटी थी। इनके जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आप पीछे वाली वीडियो में देख सकते हैं। अब यू बैक्टीरियाज को हम लोगों ने क्या कहा था, देखिए यू टर्म का मतलब होता है बेटा वेल डेवलप्ड होना। क्या होना? वेल डेवलप्ड होना। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, मतलब जो बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरियाज हैं, उन्हें हम लोग यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में रखते हैं। अब यहाँ पे यू बैक्टीरिया में मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए थे बेटा। मैंने यहाँ पे यू बैक्टीरिया के अंदर आपको एक माइकोप्लाज्मा था जिसे मैं लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में कवर कर चुका हूँ, और दूसरी चीज़ है बेटा यहाँ पे जिसे हम लोग कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गा, या ब्लू ग्रीन एल्गा। तो इन्हें हमने अभी तक नहीं पढ़ा था। माइकोप्लाज्मा के जो डिटेल्स हैं वो आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएंगे। हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? हमें बात करनी है यहाँ पे साइनोबैक्टीरियाज की, कि साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, इन्हें हम किस हैबिटेट में ये बेसिकली मिलेंगे, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन सा पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट है, किस फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करते हैं, इनके पास फ्लैजिला है या नहीं है, ये किसके साथ में सिम्बायोसिस में रहते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो आइए बात कर लेते हैं हम डिटेल में किसके बारे में बेटा, यू बैक्टीरियाज के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यू बैक्टीरिया के अंदर जो कैटेगरी थी साइनोबैक्टीरिया वाली, इस साइनोबैक्टीरिया को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिन्हें हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गा के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले इनके जनरल फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो इनका फीचर है वो है हैबिटेट, कि ये किस हैबिटेट में मिलेंगे। तो बेटा ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, ये आपको मरीन कंडीशन में भी मिल सकते हैं, और ये आपको बेटा टेरेस्ट्रियल सॉइल में मिल सकते हैं। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं इनकी साइनोबैक्टीरियाज की, तो इनके पास में बेटा फ्लैजिला एब्सेंट होता है। इनके पास में जो फ्लैजिला है वो एब्सेंट होता है, फ्लैजिला ये कैरी नहीं करते। ठीक है जी। अब इनके दूसरे फीचर की बात करी जाए तो इनके बेटा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं। तो इन्हें हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफ कह देते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को सिंथेसाइज करते हो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो उन्हें हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। और साथ में ये बेटा ऑक्सीजन भी लिबरेट करेंगे फोटोसिंथेसिस में। तो ऐसे फोटोसिंथेसिस को हम ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहेंगे। ठीक है बेटा। अब इनके बाद बात करते हैं कि ये अपना जो पिगमेंट है वो कौन सा कैरी करते हैं।
तो बेटा इनको पिगमेंट कैरी करने के लिए एक स्पेशल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर एक्सटेंशन होता है, जैसे मीजोसोम होते हैं। इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्रोमैटोफोर कहेंगे। तो यहाँ पे आपको पिगमेंट के तौर पे 3 पिगमेंट मिलते हैं, लेकिन वो किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? क्रोमैटोफोर के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो क्रोमैटोफोर इनके पास होगा, क्रोमैटोफोर्स इनके पास होते हैं। इन क्रोमैटोफोर में बेसिकली ये क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर ये पिगमेंट को कैरी करके चलेंगे। इनके पास में पिगमेंट होगा जैसे क्लोरोफिल ए, उसके अलावा इनके पास में ब्लू कलर देने के लिए फाइकोसाइनिन नाम का एक पिगमेंट होता है, या इनके पास में रेड कलर को देने के लिए फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट होगा बेटा। तो ये इनको ब्लू कलर देगा, ये इनको रेड कलर प्रोवाइड करेगा, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बेसिकली ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं इनके बेटा स्टोर्ड फूड की। तो ये अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? तो बेटा ये अपने फूड को बेसिकली साइनोफाइसियन स्टार्च की फॉर्म में ये स्टोर करते हैं बेटा। इनका जो स्टोर्ड फूड है वो साइनोफाइसियन स्टार्च की फॉर्म में होता है। अब इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? तो इनका जो स्ट्रक्चर है ये आपको अलग अलग फॉर्म में मिल सकते हैं। या तो ये सिंगल यूनिसेलुलर फॉर्म में हो सकते हैं, या तो ये आपको एक फिलामेंट की फॉर्म में बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया जुड़े हुए मिल सकते हैं। ठीक है, तो या तो ये आपको यूनिसेलुलर या ये फिलामेंटस फॉर्म में, और या तो ये बेटा आपको कॉलोनीज़ बनाते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिसेलुलर हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, और कॉलोनीज़ फॉर्म कर सकते हैं बेटा ये। उसके अलावा आप एक चीज़ याद रखें कि इनको कवर करने के लिए एक म्यूसिलेज की या जिलेटिनस कवरिंग आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा? इनको चारों तरफ से कवर करने के लिए एक म्यूसिलेज की लेयर होगी या जिलेटिनस कवरिंग होती है जो इनको चारों तरफ से सराउंड करेगी बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे इनको जो सराउंड करेगा वो है म्यूसिलेज लेयर, वो है म्यूसिलेज लेयर। ठीक है जी, या आपके एनसीईआरटी में इसे जिलेटिनस कवरिंग कह दिया है। ठीक है, जिलेटिनस कवरिंग कह दिया है या लेयर कह दिया है। इस जिलेटिनस लेयर का क्या काम होता है? तो आइए उसकी बात कर लेते हैं। ये बेटा जो जिलेटिनस लेयर इनके पास है, जो ये म्यूसिलेज की लेयर ये चारों तरफ लेके चल रहे हैं, ये बेटा इनके वाटर को होल्ड करने में मदद करेगा। ये इनके वाटर को होल्ड करने में मदद करता है बेटा। उसके अलावा इनके पास में कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिन्हें हम लोग हेट्रोसिस्ट के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। तो हेट्रोसिस्ट कैसे होते हैं? तो जो हेट्रोसिस्ट इनके पास होगा वो स्पेशली एक एंजाइम लेके चलता है बेटा। वो एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज। तो जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये ऑक्सीजन से सेंसिटिव होता है। मतलब अगर ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट हुआ तो ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम वर्क नहीं करेगा। अब ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम बेसिकली क्या काम करता है? तो इसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। ठीक है, तो यहाँ पे इन हेट्रोसिस्ट सेल के अंदर बेसिकली एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, और उस एंजाइम का नाम है बेटा क्या? आपका नाइट्रोजिनेज। और ये जो नाइट्रोजिनेज है ये क्या करता है? ये बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। ये क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने का काम करेगा। लेकिन ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये ऑक्सीजन से सेंसिटिव है। मतलब अगर वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा तो ये नाइट्रोजिनेज फंक्शन नहीं करेगा। तो इसलिए इन्होंने हेट्रोसिस्ट डेवलप की। हेट्रोसिस्ट कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को आप। जैसे ये आपके सामने मैंने एक फिलामेंटस फॉर्म में
साइनोबैक्टीरिया बना दिया है। तो जहाँ जहाँ हेटेरोसिस्ट होगा उस हेटेरोसिस्ट की पहली बात तो बेटा काफ़ी थिक वॉल होती है जो इम्परमिएबल होती है, गैसेस एक्सचेंज को अलाउ नहीं करती है। तो यहाँ पे ये इसकी थिक वॉल है, ये इसकी थिक वॉल है बेटा, ये इसकी थिक वॉल है जो बेसिकली इम्परमिएबल है, ऑक्सीजन को यहाँ पे अंदर नहीं आने देगी। क्यों नहीं आने देगी? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है एक एंजाइम जिसे मैं कह रहा हूँ नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज, और ये नाइट्रोजिनेज क्या करता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। तो अगर यहाँ पे O2 हुआ, अगर ऑक्सीजन इसके अंदर प्रेजेंट हुई तो ये नाइट्रोजिनेज फंक्शन नहीं करेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन ये नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन्होंने ये जो थिक वॉल स्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप किए हैं जो कि इम्परमिएबल हैं, विच आर कंटेनिंग द नाइट्रोजिनेज एंजाइम, उन्हें हम लोग हेटेरोसिस्ट कहते हैं। दीज आर नोन एज हेटेरोसिस्ट बेटा। ठीक है, तो ये तो बात रही हेटेरोसिस्ट से रिलेटेड। अच्छा, आप एक चीज़ और याद रखना कि हेटेरोसिस्ट के अंदर क्या चीज़ एब्सेंट होती है। तो आपको याद रखना है कि वहाँ पे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एब्सेंट होगा, और दूसरी चीज़ वहाँ पे बेटा जो फोटोसिस्टम सेकंड होता है, फोटोसिस्टम सेकंड बेसिकली क्या करता है? तो फोटोसिस्टम सेकंड वाले पार्ट में ये फोटोसिंथेटिक पार्ट है, मतलब इन्हें हम लोग पिगमेंट सिस्टम भी कह देते हैं या फोटो सिस्टम भी कह देते हैं, और इनको नाम दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ये किस वेवलेंथ पे कर रहे हैं। तो अगर 700 नैनोमीटर पे करते हैं तो उन्हें P700 या P फोटोसिस्टम 1 कह देते हैं, PS1 कह देते हैं। और अगर वो अपनी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं 680 नैनोमीटर पे तो उसे हम लोग PS सेकेंड कह देते हैं या P680 कहते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ डिटेल में आप अपने इस क्लास 11th के चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे। वहाँ पे एक चैप्टर है हमारा प्लांट फिजियो में जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो वहाँ पे इस चीज़ को डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ये जो फोटो सिस्टम सेकेंड है, इस फोटो सिस्टम सेकेंड के पास में वाटर स्प्लिट हो जाता है, मतलब वाटर टूट जाता है, और स्प्लिट होने के बाद में यहाँ से बेटा आधा ऑक्सीजन लिबरेट करता है, साथ में कुछ प्रोटॉन लिबरेट होते हैं और कुछ कितने दो प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है, और आपको याद ये रखना है कि नाइट्रोजिनेज ऑक्सीजन से सेंसिटिव है, मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या डेवलप कर लिए हैं बेटा, ये हेटेरोसिस्ट नाम के स्ट्रक्चर्स को इन्होंने डेवलप किया हुआ है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और कि इनके जो सेल वॉल होती है उस सेल वॉल के अंदर क्या लगा होता है। तो इनकी सेल वॉल बनी होती है बेटा पेप्टाइडोग्लाइकन से। इनकी सेल वॉल किससे बनी होगी? पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। ठीक है, तो ये तो कुछ जनरल फीचर्स थे जो आपकी बुक में बताए गए हैं साइनोबैक्टीरिया को लेके। अब इनके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, और एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि कौन कौन अदर प्लांट्स के साथ में या अदर ऑर्गेनिज्म के साथ में सिम्बायोसिस में रह रहा है। तो मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ बेटा इनके एग्जाम्पल्स। तो इनके एग्जाम्पल हैं जैसे नॉस्टॉक, एनाबीना, उसके अलावा ऑसिलेटोरिया और स्पाइरुलिना। बेटा ये सारी जो फॉर्म है ये आपको या तो फ्री लिविंग मिल सकती हैं या ये आपको सिम्बायोंट की फॉर्म में मिलेंगी, या सिम्बायोसिस कह लीजिए, ये सिम्बायोसिस में मिलेंगी। ठीक है, तो कौन कौन से इनमें से एल्गी है जो सिम्बायोसिस करती है। तो आप सबसे पहला एग्जाम्पल याद रखें, एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होता है जिसे हम साइकस कहते हैं। साइकस एक जिम्नोस्पर्म है बेटा। तो इस जिम्नोस्पर्म प्लांट की, इस साइकस की जो रूट्स होती हैं उन रूट्स के साथ में सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होते हैं साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि एनाबीना या नॉस्टॉक। ये दोनों एक साथ रहते हैं। ठीक है, ये वहाँ पे रह के नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है बेटा।
एनाबिना नॉस्टॉक, और वो रूट जिसके अंदर ये सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग बेटा कोरेलॉइड रूट कहते हैं, उसे हम कोरेलॉइड रूट कह देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और सिम्बायोसिस का इनका एग्जाम्पल है, वो है बेटा एक प्लांट है जो कि एक टेरिडोफाइट है जिसे हम लोग अजोला कहते हैं। अजोला फर्न की कैटेगरी में आता है बेटा। तो वो अजोला की जो रूट्स हैं, इनकी रूट्स के साथ में एक फॉर्म होती है जिसे हम लोग बेटा एनाबीना कहते हैं। ये दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं और वहाँ पे रह के भी ये साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है इनका सिम्बायोसिस का, लाइकन। तो लाइकन में क्या होता है, या तो एनाबीना या तो नॉस्टॉक, ये सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होते हैं बेटा फंजाई के साथ में, और सिम्बायोसिस में मिलके इनके कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग लाइकन कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम लाइकन कहते हैं। तो ये 3 एक्सेप्शंस थे जो सिम्बायोसिस की फॉर्म में कुछ साइनोबैक्टीरिया रह रहे थे।